कि कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने एक बैठक की जिसमें तय किया गया कि राज्य के सभी गैर सरकारी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। सर्वे टीम को अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी थी और उन्हें अपना काम 25 अक्टूबर तक पूरा करना है। इस सर्वे का कई संगठनों ने विरोध किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस सर्वे को मिनी सीएम और एनआरसी बताया था। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सौरभ, दो सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, इस सर्वे की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये गैर सरकारी मदरसे हैं जिसको कोई किसी तरह का अनुदान सरकार नहीं देती। दूसरा, अगर सर्वे करके सरकार इसकी बेहतरी के लिए कुछ करने की कोशिश करती है, जैसा वो दावा करेगी इस मामले में, तो ऐसे में इनको क्या तकलीफ है और आज की बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, ये बैठक अभी जमीयत उलेमा हिंद का ऑफिस है दिल्ली में, वहां पर खत्म हुई है। लगभग 150 से ज्यादा मदरसों के जो प्रमुख थे वो यहां पर पहुंचे थे। अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी। तमाम बातों पर चर्चा हुई। जैसे शारिक ये फैसला लिया गया 3 दिन पहले बैठक में, जिसमें दानिश अंसारी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि ये सर्वे कराया जा रहा है ताकि जो ये मदरसे चल रहे हैं जो सरकारी अनुदान से नहीं चलते हैं, उनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर कोई कमी बेशी है तो उसको बेहतर कर सके। सरकार के पास उसका डेटा होगा, अनुदान चाहिए तो सरकार मदद कर सकती है। तमाम उन्होंने इस सर्वे के पीछे की अपनी मंशा बताई। अब दूसरा जो सवाल शारिक आपका था कि इस सर्वे से जो दारुल उलूम देवबंद है या दूसरे मदरसे हैं उनको समस्या क्या है। सबसे पहली बात तो इनका ये कहना है, जो अभी अरशद मदनी साहब जिन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये मदरसों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश है। अब सवालात कैसे पूछे जाएंगे? देखिए, जैसे कि एक एसडीएम होंगे, एक टीम बनाई जाएगी, 3 लोग होंगे। अब यूपी में 16,000 मदरसे हैं जो कि गैर सरकारी हैं, जो कि सरकारी अनुदान से नहीं चलते हैं। तो तमाम सवालात को लेकर के यहाँ चर्चा हुई। जैसे सवाल पूछे जा जाएंगे कि आपको फंड कहाँ से मिल रहा है, पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, आप अपने अकाउंट दिखाइए। जिस जमीन पर मदरसे बने हुए हैं वो जमीन किसकी है, किससे मिली है, क्या नजरुल लैंड है, नजरुल लैंड यानी सरकार की पुरानी लैंड है, कैसे मिली है, क्या ज़कात में दिया है, जो मदरसे चला रहे हैं उनका मैनेजमेंट में तमाम लोग कौन कौन है। तो वो समस्या इनको ये है कि इनकी मंशा पर उनको लगता है कितने सालों से चला आ रहा है, मदरसे चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अरशद मदनी ने ये भी कहा कि तमाम लोग ये कहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आगजनी की घटनाएं करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं जब फसाद होता है। तो उन्होंने कहा है कि उन जो फसाद करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वो मदरसे में पढ़ने वाले नहीं होते, वो स्कूल जाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हुई है और जो अभी तक निकल करके आया, बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे महमूद मदनी। आखिरी बात शारिक कि 24 तारीख को सहारनपुर में जो दारुल उलूम का ऑफिस है वहां पर बड़ी बैठक होगी। लेकिन शारिक देखिए, ये जब सर्वे शुरू होगा तो ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय खबर बनने वाली है, क्योंकि मदरसों को लगता है कि उनको बंद करने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार, और उनकी फंडिंग कहां से आ रही है इसको लेकर के क्या तार जोड़ सकते हैं, क्या उनको डिफेम करने की कोशिश है। ऐसे तमाम सवालात हैं जो इन मदरसे संचालकों के जहन में है और उसी को लेकर के ये बैठक चल रही है। और उनका कहा है कि जानकारी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, इस सर्वे में भाग लेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक दायरे में रहकर इसका विरोध भी करेंगे। सौरभ, अगर ये जानकारी आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिए कि यूपी में सरकार से अनुदान लेने वाले मदरसे कितने हैं और उनकी हालत क्या है, क्या उन टीचर्स को सैलरी जाती है, क्या उनकी स्थिति बेहतर हुई? क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो जिनको आप अनुदान देते हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, सब बहुत अच्छा सवाल है शारिक। आपको याद होगा कि जौनपुर में एक रिपोर्टर ने खुलासा किया था कि एक मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही है। तो वो तो सरकारी स्कूल है। तो जब सरकारी स्कूल के ये हालात थे, या अभी भी तमाम जगहों पर कल जालौन से तस्वीर आई कि सरकारी स्कूल की छत ढह गई है, जिसका फंड बहुत ज्यादा है, मदरसों से भी बहुत कहीं ज्यादा है। तो उसके हालात जब ऐसे हैं तो सोचिए कि जो मदरसे हैं उसके हालत कैसे होंगी। तो ये पहले सवाल का जवाब है। जाहिर सी बात है
कि यहीं पर ये सब तमाम बातें हो रही हैं, जैसे कि दारुल उलूम देवबंद ने ये कहना है कि हमारी जो स्थापना है, दारुल उलूम की स्थापना ही हुई है, वो गरीब जो बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे जो नहीं पढ़ सकते हैं, अगर वो नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, तो उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं। दारुल उलूम देवबंद से जो कि निजी मदरसा है, जो कि सरकारी अनुदान से नहीं चलता है, उससे पढ़ करके लोगों ने वो देश के लिए सेना में भर्ती हुए, शहीदी दी उन्होंने, आजादी की लड़ाई में भाग दिया, सेना में तमाम लोग हैं, कुछ आईएएस आईपीएस भी हैं, तो पढ़ लिख के तमाम जगहों पर हैं। ऐसे में इस सर्वे करने के पीछे मंशा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सर्वे कराने के लिए के विरोध में नहीं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर सर्वे कराने के पीछे डिफेम करने की कोशिश है, कि अगर कुछ फंडिंग को लेकर सवाल पूछे जाएं, जमीन को लेकर सवाल पूछे जाएं, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो सारे मदरसा संचालकों के जहन में है। शारिक, शुक्रिया सौरभ। अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जो उस बैठक में शामिल थे। महमूद मदनी अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। आपने शुरुआत में कहा कि सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। आपका कंसर्न क्या है, मतलब किस बात को लेकर शिकायत है जो सरकार को, कौन सी बात को लेकर कहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के उस पर क्या करेंगे? आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं